हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम 0 पॉइंट पॉइजन रेशियो बताना है किसका, कास्ट आयरन का। 0.23 से 0.27, 0.25 से 0.33, 0.31 से 0.34 और 0.32 से 0.42। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 51 का बी, दैट इज़ योर 0.25 से 0.33। कितना होगा? 0.25 से 0.33। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ एल, विड्थ बी है, थिकनेस टी है, सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ पी, इट्स लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज, लेंथ इंक्रीजेज, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज, लेंथ डिक्रीजेज, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? क्या होगा राइट आंसर? 52 का सी, दैट इज योर लेंथ इंक्रीज, फिर विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53, क्वेश्चन 53 आप देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशियो। व्हाट इज द राइट आंसर? 53 का, दैट इज 53 का सी, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ L, width B and the thickness T is subjected to a push of P, its क्या कहलाएगा? लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज, लेंथ इंक्रीजेज, विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेज, लेंथ डिक्रीजेज, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज। व्हाट इज द राइट आंसर? 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 54 का डी, दैट इज योर लेंथ डिक्रीज, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 55, the volumetric strain is the ratio of original thickness to the change in thickness, change in thickness to the original thickness, original volume to the change in volume and change in volume to the original volume. तो what is right answer दोस्तों? 55 का D, that is simple है, change in volume to the original volume का। next question दोस्तों 56, when a rectangular bar of length L, width C कितनी दी है? B है और thickness T है and subjected to axial pull P लग रहा है, the linear strain क्या होगा फॉर्मूला? P अपॉन बी टी अपॉन पी या बी टी अपॉन पी या पी ई अपॉन बी टी। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? हो जाएगा 56 का राइट आंसर है 56 का ए, दैट इज़ P अपॉन बी टी ई। यहाँ पे ई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 57, जब रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है और थिकनेस T है, सब्जेक्टेड टू क्या लग रहा है? एक्सियल पुल लग रहा है P, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपको बताना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 57 का सी, दैट इज़ योर नीटा 1 - 2m इज़ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पर, जहाँ पर ईटा इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन एंड 1/m इज़ द पॉइसन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप बात करेंगे तो 58 आपको यहाँ दिख रहा है, जब बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस है और इक्वल इंटेंसिटी है, रेशियो इज डायरेक्ट टू द स्ट्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। व्हाट इज द राइट आंसर? 58 का सी, दैट इज योर बल्क मॉडुलस। क्या हो जाएगा आंसर? बल्क मॉडुलस। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाई k इक्वल टू 3m - 2 me and k is equal to me upon 3m - 2 and k is equal to 3m - 2 minus upon me and k is equal to m capital E 3m - 2. What is the right answer? Is 59 का D, that is capital K is equal to m into E upon 3m - 2. Next question दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, the ratio of bulk modulus to the young modulus for Poisson ratio of 0.5 will be कितना होगा? 1/3, 2/3, 1 and 3/2। व्हाट इज द राइट आंसर? 60 का दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर बी, दैट इज 2/3। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, व्हेन अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस टू द इक्वल इंटेंसिटी ऑफ सिग्मा टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 3 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2/m, ई अपॉन 3 सिग्मा इक्वल टू 1 - 2/m, ई 3 सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू 2/m - 1 एंड ई अपॉन 3 सिग्मा ब्रैकेट में 2/m - 1। व्हाट इज द राइट आंसर? इज 61 का राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए, that is your 3 sigma upon capital E bracket में 1 - 2/m। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C इज गिवन बाय कैपिटल C इक्वल टू m E,
कैपिटल ई ब्रैकेट में 2 टाइम्स m प्लस 1, कैपिटल सी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में m प्लस 1 अपॉन m कैपिटल ई, एंड सी इक्वल टू 2 m ई कैपिटल ई अपॉन m प्लस 1, सी इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 m कैपिटल ई. व्हाट इज द राइट आंसर? 62 का ए. 62 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. सी इक्वल टू m कैपिटल ई अपॉन 2 ब्रैकेट में m प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 63 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आपसे कि इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू. ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 63 का ए, दैट इज़ योर करेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द रिलेशंस बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड शेयर मॉडुलस सी एंड बल्क मॉडुलस के आर. क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? दीज आर द रिलेशनशिप. ई इक्वल टू 3 के सी अपॉन सी 3 के प्लस सी, ई इक्वल टू 6 के सी अपॉन 3 के प्लस सी, ई इक्वल टू 9 के सी अपॉन 3 के प्लस सी, एंड ई इक्वल टू 12 के सी अपॉन 3 के प्लस सी. व्हाट इज द राइट आंसर 64 का? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 64 का सी, दैट इज योर ई बराबर 9 के सी अपॉन सी प्लस 3 के. क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.4 विल बी. क्या ना होगा? 5/7, 7/5, 5/14 या 14/5. और इस राइट आंसर है 65 का सी, दैट इज योर 65 का सी, यानी हो गया हमारा 5/14. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिवन मटेरियल की व्हाट इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू. कितना होगा राइट आंसर? 2c, 3c, 2c/3 या 3c/2. और इज द राइट आंसर 66 का सी, यानी 2c/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अगर यंग मॉडुलस जो है मटेरियल का वो 125 GPa है एंड पॉइजन रेशियो जो है 0.25 है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल की कितनी होगी? 30 GPa, 50 GPa, 80 GPa एंड 100 GPa. और इज द राइट आंसर इज 67 का बी, दैट इज़ योर 50 GPa, यानी यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज़ 125 GPa एंड पॉइजन रेशियो इज़ 0.25. द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इज़ 50 GPa. क्वेश्चन 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन of the force is called linear strain. The Poisson ratio is the ratio of lateral strain to the linear strain. The Poisson ratio of change in volume to the original volume is called volumetric strain. The bulk modulus of the ratio linear stress to the linear strain. What is the right answer? 68 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 68 का D, that is a bulk modulus is the ratio of linear strain to the lateral strain. This is a wrong statement. क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अगर शेयर स्ट्रेस अक्रॉस अ प्लेन इज ऑलवेज accompanied बाय अ बैलेंसिंग शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द प्लेन एंड नॉर्मल टू इट, ट्रू या फॉल्स बताना आपको. क्या होगा स्टेटमेंट? 69 का हो जाएगा दोस्तों बी, दैट इज़ योर फॉल्स. फिर व्हेन इलास्टिक लिमिट शेयर स्ट्रेस इज डैश स्ट्रेन इक्वल टू लेस देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 का सी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लीनियर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 71 का शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन. व्हाट इज द राइट आंसर? 71 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 71 का डी, दैट इज शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा दोस्तों, अ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कनेक्टेड. 72 दोस्तों, a localized compressive stress at the area of the contact between two members is known as tensile stress, bending stress, crushing stress या shear stress. What is the right answer? 72 का C, that is your crushing stress. A localized compressive stress at the area of contact between the members is known as crushing stress. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है मैच द कॉलम. मैच द कॉलम आप देख रहे हैं ग्रुप ए ग्रुप बी आपको मिलाना है. वो क्या होगा दोस्तों 73 का? तो 73 का पहले का सी, यानी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड. ओके, क्या होगा? PL/AE. फिर कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार या टेपरिंग फ्रॉम D1 से D2. क्या होगा राइट आंसर? डी, दैट इज योर 4PL/πE D1 D2. सी हो जाएगा द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार.
क्या हो जाएगा, सी का बी, दैट इज़ योर E7 1 minus 2 by m, एंड डी होगा रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड द बल्क मॉडुलस के इज़, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी का ए, दैट इज़ योर एम कैपिटल ई ब्रैकेट अपॉन 3m minus 2, एंड ई क्या हो जाएगा, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ई एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी इज़, क्या हो जाएगा, ई का ई रहेगा यानी एम ई ब्रैकेट में 2/m+1. 74. The maximum diameter of the hole that can be punched from a plate of maximum shear stress 1/4 of its maximum crushing stress of a punch is equal to T, 2T, 4T or 8T. 74 का राइट आंसर हो जाएगा 74 का C, that is 4T. The maximum diameter of the hole that can be punched from a plate of maximum shear stress 1/4 of its maximum crushing stress of punch is equal to 4T. 75. The planes which carry no shear stress are known as principal plane. True या false? आपको बताना कि the planes which carry no shear stress are known as principal plane. What is the right answer? True या false? तो 75 का हो जाएगा, that is your A. 75 का A, that is your true. 76. When a body is subjected to direct tensile stress in one plane and the normal stress on the oblique section of the body is inclined at angle theta to the normal of the section, sigma cos theta, sigma cos square theta, sigma sin theta, sigma sin square theta. What is the right answer? 76 का is B. 76 का क्या हो जाएगा, B, that is sigma cos square theta. In the above equation, the normal stress on an oblique section will maximum when theta is equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree and 90 degree. What is the right answer? Is 77 का A, that is 0 degree. 78. The direct stress across a principal plane is known as principal stresses. राइट, यस या नो? वर्ड पता ना 78 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए यानी यस. क्वेश्चन 79 कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन एंड देन टेंजेंशियल अ shear stress is oblique section of the body is inclined at an angle theta, the normal to the section is sigma cos sin 2 theta, sigma cos 2 theta, sigma by 2 sin 2 theta and sigma by 2 cos 2 theta. What is the right answer दोस्तों? 79 का हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज़ योर C, यानी sigma by 2 sin 2 theta. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80. The resultant stress on an inclined plane which is inclined at an angle theta to the normal cross section of the body which is subjected to a direct tensile stress in a one plane, sigma sin theta, sigma cos theta, sigma 2 sin 2 theta, sigma cos 2 theta. What is the right answer? 80 का B, that is your sigma cos theta. क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि when a body is subjected to direct tensile stress in one plane, the maximum normal stress occurs at the section inclined at dash to the normal section 0 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree. What is the right answer? 81 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर 81 का A, दैट इज़ योर 0 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस. आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपको बताना दोस्तों. क्वेश्चन 82 का व्हाट इज़ द राइट आंसर? 82 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका A, यानी इस स्टेटमेंट एग्री, यानी जब व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लगता है तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो इक्वल होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 83 कह रहा है कि अगर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, द shear stress maximum at the section inclined at dash to the normal of the section 45 से 90 डिग्री, 45 से 135 डिग्री, 60 से 150 या 30 से 135.
तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, 83 का राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, दैट इज़ 45 से 135 डिग्री। क्वेश्चन 84 कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डैश इज टू बी डैश मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू 1/2, 2/3 या ट्वाइस। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्ट टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन की बात कर रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी, 84 का बी दैट इज़ 1/2। क्वेश्चन 85 द प्रिंसिपल प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच द shear stress is 0, maximum, minimum और minimum maximum. What is the right answer? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, प्रिंसिपल प्लेन इज प्लेन ऑन विच shear stress is 0, मिनिमम, मैक्सिमम। 85 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए, दैट इज़ योर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86 जब when a body is subjected to a direct tensile stress sigma x in one plane accompanied by the simple shear stress tau xy, the maximum nominal stress is sigma x by 2 plus 1 by 2 square root of sigma x square plus 4 tau square xy and sigma x minus by 2 minus 1 by 2 square root of sigma x square plus 4 tau square xy and sigma x plus by 2 plus 1 by 2 square root of sigma x square minus 4 tau square xy and 1 by 2 sigma x square plus 4 tau। व्हाट इज़ द राइट आंसर, 86 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए। जब सब बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है इन वन प्लेन एक्कम्प्लेन्ड बाय अ सिंपल shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा वो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई होगा। क्वेश्चन में 87 क्या कह रहा है, जब बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन एक्कम्प्लेन्ड बाय अ सिंपल shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है, तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई होगा, या सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई होगा, ये सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा। व्हाट इज राइट आंसर 87 का, तो दोस्तों 87 का राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी, दैट इज सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। इसमें 88 कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress the maximum shear stress is, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों 88 का डी, यानी 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बात क्या यहाँ पे कह रही है, जब शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है तो 1 by 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर होगा, और जब मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है तो हमने यहाँ पर 87 का जो आंसर लिया था 87 का बी लिया था, जो कि यहाँ पर सिग्मा माइनस का केस में था, और जब यहाँ पर मैक्सिमम था तो हमने ए आंसर लिया था। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं दोस्तों कि अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 MPa इन वन प्लेन एक्कम्प्लेन्ड बाय अ सिंपल shear स्ट्रेस कितना 200 MPa, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, माइनस 100 MPa, 250 MPa, 300 MPa, 400 MPa। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, दैट इज़ योर 400 MPa। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मैक्सिमम shear स्ट्रेस बताना विल भी क्या होगा इस कंडीशन में 91 में, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 91 का बी, दैट इज़ योर 250 MPa। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि जब बॉडी जो है वो सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस है और डायरेक्ट स्ट्रेस उसमें सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, जो कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है एक्कम्प्लेन्ड बाय द सिंपल shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा आपको बताना है 92 का, तो 92 का ए, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता ही प्लस 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस वाई सिग्मा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई जुड़ जाएगा। 93 क्वेश्चन उस पर आते हैं जब आपसे ये पूछ रहा है कि बॉडी सब्जेक्ट टू बाई एक्सियल स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं एक्कम्प्लेन्ड बाय सिंपल shear स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन क्या हो गया, हमें मैक्सिमम हो गया, अब मिनिमम की पूछ रहा है, तो मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों 93 का बी, दैट इज़ योर आपका सिग्मा एक्स
ऑन सिग्मा वाई टू माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ, यानी मैक्सिमम प्लस हो जाएगा, मिनिमम माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के केस में दैट इज द सेम थिंग, एंड दिस वन इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंडीशन। क्या हो जाएगी दोस्तों 94 का ए दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस 1200 MPa है ऑन वन प्लेन, एंड अनदर टेंसाइल स्ट्रेस है 600 MPa ऑन प्लेन एट राइट एंगल्स ऑफ द फॉर्मर at plane of right angle former, it is also subjected to the shear stress of 400 MPa on the same planes. The maximum normal stress will be 400 MPa, 500 MPa, 900 MPa and 1400 MPa. What is the right answer? 95 का right answer हो जाएगा दोस्तों 95 का D, that is your 1400 MPa. For the above questions the minimum normal stress will be a 400 MPa, 500 MPa, 900 MPa and 1400 MPa. What is the right answer? Is 96 का A, that is your 400 MPa. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 पे हम लोग आते हैं। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल एंड 10 किलो न्यूटन mm स्क्वायर कंप्रेसिव एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज कितना होगा दोस्तों 98 का? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का सी, दैट इज 15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। 99 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि फॉर बाई एक्सियल स्ट्रेसेस द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री to the principal plane, true या false? What is the right answer? 99 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका A, that is true. And the last question 100, that is the state of stress at the point loaded is the member in this shown figure. The magnitude of maximum shear stress निकालना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 100 का मैग्नीट्यूड, 100 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 100 का C, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 50 MPa। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड